नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आशा करते हैं आपका दिन बहुत शुभ हो। इस बुलेटिन में हर वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जिस पर आज सबकी नजरें होंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद परिसर में धक्का मुक्की, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हो गए चोटिल। राहुल पर धमकाने और चोट पहुंचाने का केस दर्ज। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, हंगामेदार होने का आसार। बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सड़क पर बनाया था बारूदी सुरंग। जवानों ने 5 बमों को किया नष्ट। जवानों की सतर्कता के चलते टला बड़ा हादसा। उज्जैन में महाकाल मंदिर के 2 पुजारी और 4 मंदिर कर्मचारियों पर ठगी का आरोप। श्रद्धालुओं के साथ दर्शन कराने के नाम पर ठगी के आरोप हैं। सभी को किया गया निलंबित। इंदौर में एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। 3 अभ्यर्थियों ने शुरू किया आमरण अनशन। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा वाली जो याचिका है उस पर आज सुनवाई होनी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह एनईसी की बैठक में शामिल होने अगरतला जाएंगे। बात करें मुंबई के कांग्रेस के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। इसके अलावा कर्नाटक के बीजेपी नेता सीटी रवि को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की गिनती का आदेश दिया है जो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। अमेरिका में ब्याज दर कटौती से गोल्ड 645 रुपए सस्ता हो गया है। और बात करें भारत और पाकिस्तान की, एक दूसरे की जमीन पर अब वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर ही क्रिकेट खेला जाएगा। तो इन तमाम खबरों पर होगी नजर, लेकिन शुरुआत करेंगे बीजापुर से। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। नक्सलियों ने सड़क पर बारूदी सुरंग बनाया था। मुड़वेंदी कैंप के सीआरपीएफ 199 बटालियन के जवानों ने 5 बमों को नष्ट कर दिया है। बारूदी सुरंग खोज कर बमों को सड़क पर ही ब्लास्ट कर दिया गया। जवानों की सतर्कता के साथ एक बड़ा हादसा वहां पर टल गया है। तो जवानों को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये बम प्लांट किए गए थे, लेकिन नक्सलियों की इस बड़ी साजिश को अब सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। 5 बमों को जो प्लांट किए गए थे सुरक्षा जवानों को हताहत करने के उद्देश्य से, इसे नष्ट कर दिया गया। भोपाल के पैथोलॉजी सेंटर में एमएमएस बनाया जा रहा था। चेंजिंग रूम में महिलाओं के वीडियो बनाए जा रहे थे। जानकारी लगने पर पीड़ित ने शिकायत की और स्टाफ ने फरियादी से मारपीट कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चेंजिंग रूम को अब सील कर दिया है। मेडिस्कैन सेंटर में 3 महीने से आरोपी काम कर रहा था। पीड़ित परिवार ने सेंटर के बाहर जमकर हंगामा किया है। परिवार की मांग है कि सेंटर को सील कर दी जाए और अरेरा हिल्स थाने में इस मामले की कार्रवाई चल रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के 2 पुजारी और 4 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। महाकाल प्रबंध समिति ने यह एक्शन लिया है। दरअसल दर्शन कराने के नाम पर ये श्रद्धालुओं से ठगी करते थे और मंदिर प्रबंधन ने महाकाल थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। 2 पुजारी और 4 कर्मचारी महाकाल मंदिर के उज्जैन में, इन्हें निलंबित कर दिया गया है क्योंकि ये दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगते थे, उनसे पैसे वसूलते थे। छतरपुर में ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों से जा टकराया। ट्रक ड्राइवर, दुकानदार ये सब घायल हैं। इनका इलाज जारी है। हादसे में गाय और एक कुत्ते की भी मौत हो गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों से जा टकराया
और दुकानदार, ट्रक ड्राइवर ये सभी घायल हैं, इलाज जारी है। एक गाय की भी इस हादसे में मौत हो गई है और एक कुत्ते की भी जान चली गई है। रायपुर में बंटी बबली गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। नाम क्या है इनका? हरीश पटेल, कुसुम यादव। ये गिरफ्तार किए गए हैं। नौकरी लगाने के नाम पर ये लोगों को झांसा देते थे। 6 अलग अलग लोगों से 12 लाख रुपए वसूल इन्होंने लिए थे। आरोपी फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसे ऐंठ लेते थे। लैपटॉप, 2 मोबाइल और फर्जी नियुक्ति पत्र जब्त किया गया है। पंडरी थाना पुलिस ने ये एक्शन लिया है। तो 6 अलग अलग लोगों से 12 लाख रुपए की ठगी इस रायपुर के बंटी बबली गिरोह ने कर ली थी। हालांकि अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संसद मार्ग पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर धमकाने और चोट पहुंचाने समेत 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की जांच अब क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी की शिकायत की थी। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप है। सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इसमें घायल हुए थे। तो दिन भर इस पर गहमा गहमी होती रही, बयानबाजियों का दौर चलता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहा, क्योंकि प्रवेश करने को लेकर जो मकर मार्ग है, संसद का प्रवेश गेट है, वहां पर एंट्री को लेकर यह विवाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और उसी रास्ते से होकर कांग्रेस के सांसदों को गुजरना था। लेकिन आरोप यह है कांग्रेस पार्टी का कि बीजेपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, बलपूर्वक धक्का मुक्की की है, जिससे 2 जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत और ओडिशा के बालासोर से प्रताप सारंगी, ये चोटिल हो गए, इनके सिर में चोट आई है और इसी मामले में बीजेपी ने शिकायत की है। थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी पर। तो संसद परिसर में धक्का मुक्की पर विवाद बिल्कुल बढ़ चुका है। एक दूसरे पर आज प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका विरोध करने जा रहे हैं। देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी सांसद परिसर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताएगी। प्रदर्शन के ऐलान के बीच लोकसभा स्पीकर का निर्देश भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि संसद भवन के गेट पर अब प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे सांसद। किसी भी दल को गेट पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। कल धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए थे। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। कर्नाटक से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बीजेपी नेता एमएलसी सीटी रवि गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने पर एक गिरफ्तारी हुई है। बेलगावी पुलिस ने हिरासत में उन्हें ले लिया है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को अपशब्द इन्होंने कहा था, यह आरोप उन पर लगा है और बीजेपी नेता ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। देर रात सड़क पर जोरदार ड्रामे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो महिला बाल विकास मंत्री पर अपशब्द कहने को लेकर अब एमएलसी हैं बीजेपी के सीटी रवि, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देर रात जमकर ड्रामा सड़क पर होता रहा कर्नाटक के बेलगावी में। ये देखिए, देर रात सड़क पर बैठ गए नेताजी, बीजेपी के नेता हैं, एमएलसी हैं सीटी रवि, और खुद की हत्या की साजिश का भी आरोप लगा दिया, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी तो हो गई है इनकी। महिला बाल विकास मंत्री पर अपशब्द कहने का आरोप इन पर लगा है और अब कर्नाटक में बीजेपी के एमएलसी हैं सीटी रवि, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो संसद में जो कुछ हुआ, राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने धक्का दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, और इसी विषय को लेकर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध में अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई है। कांग्रेस भवन घेराव के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो निकले हुए थे रायपुर में, लेकिन उससे पहले ही, घेराव से पहले ही पुलिस उनके बीच आ गई
और झूमा झटकी थोड़ी बहुत वहाँ पर हुई है बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच। तो पूरे देश में ये मुद्दा अब गूंज रहा है। दोनों पार्टियां आज प्रदर्शन करने जा रही है। ये तो कल की तस्वीरें हैं, आज भी प्रदर्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और कार्यकर्ता हैं वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। संसद परिसर में भी बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ। तो कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और चूंकि कल राहुल गांधी ने कहा भी था कि केवल अडानी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब आरोप उन पर मढ़े जा रहे हैं, लेकिन अब शिकायत की गई बीजेपी नेताओं की तरफ से और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और इस प्रश्नकाल में कृषि आदिम जाति विभाग के प्रश्न आज प्रश्नकाल में पूछे जा सकते हैं। ध्यानाकर्षण में क्या सवाल पूछे जाएंगे? धर्मांतरण, ऑनलाइन ठगी जैसे 59 मुद्दे हैं। सूरजपुर कांड, दवा खरीदी पर अनियमितता, इन सब मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। सदन में 3 अशासकीय संकल्प भी प्रस्तुत किए जाएंगे। 3 विभागों के पत्रों को पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का और आज भी हंगामेदार होने के सत्र के आसार हैं, क्योंकि जो पिछले 3 दिन रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी सवाल पूछा गया और विपक्ष की तरफ से भी सवाल पूछा गया और सरकार ने बड़ी बेबाकी से इसके जवाब भी दिए हैं। आज भी कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। प्रश्नकाल में भी कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जैसा धर्मांतरण या ऑनलाइन ठगी का मामला हो या फिर सूरजपुर कांड या फिर दवा खरीदी अनियमितता का भी मुद्दा हो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इन पर लाया जाएगा और इस पर सरकार को जवाब देना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज जेपीसी की घोषणा होगी। लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सांसद इसमें होंगे। लोकसभा में आज जेपीसी का प्रस्ताव सरकार लाने जा रही है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर पहले ही ये तय हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में ही ये साफ कर दिया था कि इस पर जेपीसी लाने की ज़रूरत है। तो 27 लोकसभा के सांसद और 12 राज्यसभा के सांसद इस पर रहेंगे जेपीसी में। और मध्य प्रदेश से भी एक बड़ा नाम है, वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी मध्य प्रदेश से है। और आज इसका जो प्रस्ताव है सरकार ला सकती है लोकसभा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी का वो दर्शन करेंगे। अशरफी भवन में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में भी वो शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी वो जाएंगे और जो अन्य आयोजन है वहाँ पर भी वो शामिल होंगे। भोपाल में आज से एमपी आईएएस सर्विस मीट की शुरुआत होने जा रही है। नरहोन्ना प्रशासन अकादमी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। 20 से 22 दिसंबर तक इस मीट का आयोजन हो रहा है। प्रदेश भर के आईएएस परिवार इसमें शामिल होंगे। सांस्कृतिक, खेल समेत कई गतिविधियां यहां पर की जाएंगी। तो एमपी आईएएस सर्विस मीट की शुरुआत होगी। 20 से 22 दिसंबर तक यह आयोजन होगा, जिसमें आईएएस परिवार शामिल होंगे, प्रदेश भर के आईएएस परिवार। रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देर रात इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। रायपुर मुंबई फ्लाइट की नागपुर में लैंडिंग हुई है। एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। रात 9:45 पर रायपुर से यह विमान ने उड़ान भरी थी और रात 12 बजे नागपुर में से इसे टेक ऑफ करना पड़ा। एक यात्री की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके चलते नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। रायपुर से मुंबई की जो फ्लाइट थी, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर में माफ कीजिएगा नागपुर में करनी पड़ी। स्टार जन अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्टार, बताएं क्या हुआ था? देखिए, ये रायपुर मुंबई की रेगुलर फ्लाइट है जो लेट नाइट यानी करीब 9 बजे रायपुर से टेक ऑफ करती है। और करीब जानकारी मिली है कि बीच में टेक ऑफ करने के बाद एक पैसेंजर की उसमें तबीयत खराब हो गई,
जिसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग नागपुर में करानी पड़ी थी। जो जानकारी मिली है कि पैसेंजर्स के मुंह से ब्लड निकलने लगा था, जिसकी वजह से तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग नागपुर में की गई और उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया और उसके बाद करीब रात की 12 बजे जो फ्लाइट है वो नागपुर से वापस बॉम्बे के लिए रवाना हुई है। ठीक है स्टार, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया। इंदौर में एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। 3 अभ्यर्थियों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। देर रात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे। विधानसभा में भी इन अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया था और उठाने की बात भी कही थी। आगे मांगे पूरी होने तक अभ्यर्थी प्रदर्शन जारी रखेंगे, ये उनका पक्ष है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन अब कर रहा है। तो अब 3 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आमरण अनशन इस पर शुरू कर दिया है। 5 सूत्रीय मांग है और विशेष मांग ये है कि जो मेंस की कॉपी होती है वो उन्हें दिखाई जाए, नंबर बताए जाएं, ताकि वो एक आकलन कर सकें कि कहाँ चूक रह रही है। इसके अलावा कई ऐसे पैटर्न हैं, चाहे वो 87-13 का वो मामला हो या फिर जो पोस्ट है वन सेवा की उसे रिलीज़ करने का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग हो। ये कई मांगे हैं, 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसे लेकर एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 2 रात हो चुकी है, बीते कड़ाके की ठंड में ये एमपीपीएससी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और 3 छात्र ऐसे हैं, 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम के वेयरहाउस में आग लग गई है। भीषण आग लगी है। प्लास्टिक रिसाइक के वेयरहाउस में यह आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की टीम को सूचना दी गई तो आग बुझाने में दमकल की टीम लगी हुई है। तस्वीरें देखिए हरियाणा के गुरुग्राम की, वेयरहाउस में यहाँ पर आग लगी है। भीषण आग है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी आग लगी है। बिजली विभाग के दफ्तर में ही आग लग गई है। वर्कशॉप में रखे ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए हैं। दमकल विभाग की टीम यहां पर भी लगी हुई आग बुझाने में। तो बिजली विभाग के दफ्तर में ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आग लग गई है। वर्कशॉप में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ था वो जलकर स्वाहा हो चुका है। कवर्धा में एथेनॉल से भरे कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कंडक्टर को मामूली चोट आई है, लेकिन घटना के बाद एथेनॉल को शराब समझकर लोगों की भीड़ उसे लूटने में लग गई। लोग पानी के बोतल से एथेनॉल को भरने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को समझाइश दी, भगाया वहां से। बताया कि जिले के रामेपुर स्थित एथेनॉल प्लांट से यह वाहन लोडिंग होकर निकल रही थी। रायपुर जा रहा था ये जो एथेनॉल का टैंकर है, लेकिन लोग देखिए इसे शराब समझकर अब इसे लूटने की होड़ में लग गए। हालांकि समझाइश दी गई है, शराब नहीं है, ना पिए इसे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। मथुरा में 2 बदमाशों को एनकाउंटर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया है। ये दोनों लूट के फरार हो रहे थे और पुलिस पर भी फायरिंग की कोशिश की, जैसा अमूमन होता है। और इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। 2 गोलियां लगी हैं, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है और इनके पास से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद कर ली गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।